फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अहम मुद्दे को लेकर आज मैं आपके सामने रूबरू हुई हूं और इस वक्त मेरे साथ पुंछ की चेयरपर्सन और फाउंडर ऑफ इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट की नीतू शर्मा जी जुड़ी हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैम क्या कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि इस वक्त जो अविका शर्मा है उसको CLN2 डिजीज जो है वो बहुत बड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं करवाया गया। कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये दूसरी तीसरी बार इस खबर को लेकर सामने आई हूँ। आए दिन बड़े सारे इशू हैं जो सरकार उन मुद्दों को लेकर सामने आती है, बट इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा, क्या कहेंगे? तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ शीतल जी कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है आप हमेशा हमारे साथ होती हैं, हमेशा हमें आपने कोऑपरेट किया है, चाहे जम्मू हो या यहाँ पे हो। और दूसरी बार ये है मैम कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज आप देख लीजिए मैम, बेटी पढ़ रही है, बेटी बच नहीं रही है। ठीक है, हर फील्ड में बेटियां आगे हैं। अभी आपने 12th का रिजल्ट देखा होगा, CUG एग्जाम देखे हैं आपने, उसके बाद UPS एग्जाम देखे, IAS एग्जाम देखे। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, लेकिन हमारी बच्चियां बच नहीं ना रही हैं। फिर क्या फायदा हमें बच्चियों को पढ़ाने का? नहीं पढ़ाते बच्चियों को। हमारे पुंछ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी CLN2 डिजीज अविका शर्मा, जो मेरे साथ इस वक्त बैठी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 3 साल की ये बच्ची हो चुकी है पिछले हफ्ते। अभी तक हमें किसी तरह से किसी भी साइड से कोई सपोर्ट, कोई अगर आश्वासन किसी का आया हो कि हम आपका करेंगे, सिर्फ किताबों में कागज पत्रों में सारा काम किया जा रहा है, लेकिन वो सब ये नहीं देख रहे हैं कि इस बच्ची की उम्र जो है बढ़ती जा रही है। डोज से भी ऊपर जिस एज में इसको 3 साल में डोज लगना चाहिए था, उस एज से भी आगे क्रॉस होती जा रही है। तो कब तक इनका पेपर वर्क चलेगा, कब तक इनकी कागजी कार्रवाइयां होंगी, तब तक हम अपनी बच्ची से हाथ धो बैठेंगे? जी मैम, जैसे कि आपने पिछले हमारे कार्यक्रम में ये भी बताया था कि आपने गवर्नर साहब को भी एप्लीकेशन भेजी है और आपने मोदी सर को भी मेल वगैरह डलवाई है, क्या वहां से कोई भी रिस्पांस नहीं आया? LG साहब से मैंने 3रा महीने में मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अभी तक हैं। उसके बाद मैंने जम्मू राजभवन में फोन किया तो उन्होंने मुझे ये, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू करने आई तो मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मैम सेक्रेटरी तो यहाँ से मूव हो चुका है, LG साहब तो श्रीनगर में है। मैंने कहा चलिए आप हमें श्रीनगर में मिला दीजिए, हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है, हमें श्रीनगर में उनसे मिला दीजिए। लेकिन अभी उनके ऑफिस से हमें कोई फोन नहीं आया है, हमारी कोई हेल्प नहीं हो रही है, किसी भी साइड से हमें कोई जो है सपोर्ट नहीं आ रहा है। सिर्फ DC ऑफिस में हमने परसों भी DC साहब से हम मिलने गए हैं, बड़े अच्छे और ऑनेस्ट DC साहब आए हमारे यहाँ पे। उन्होंने जो पूरा केस जो है पर्सनली डिस्कस किया है, पर्सनली उन्होंने भी जो है यहाँ से लेटर टाइप किए हैं, फॉरवर्ड किए हैं, लेटर आगे कराए। इससे पहले भी हम ये प्रोसेस कर चुके हैं, लेकिन उस प्रोसेस को करने का बेनिफिट कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। या तो हमें कोई जवाब आए, ना सरकार हमें हाँ कर रही है, ना सरकार हमें ना कर रही है। अगर उनको दवाई मंगानी है, पेमेंट चाहिए, कई लोगों का हमें आ रहा है एडवाइस कि आप अकाउंट खुलवाइए। हमें अकाउंट खुलवाने का ऐसे कोई फायदा नहीं है मैम। हमने किसी से वो ये नहीं। मैं बात करूंगी हाल ही में, जी मैं हाल ही में बात करूंगी। हाल ही में मैंने अभी एक और न्यूज देखी जो कि किसी चैनल के द्वारा चलाई गई है, जिसमें एक लेडी प्रेग्नेंट है और उनका 1.5 साल का बच्चा है और उस बच्चे के लिए दूध के लिए पैसे नहीं है। और इस वक्त देखा जाए उनके अकाउंट में इतनी पेमेंट गवर्नमेंट के थ्रू, सरकार के थ्रू और जितनी भी देश की जनता है उनके थ्रू इतनी पेमेंट इकट्ठी हो गई है कि उनका होल लाइफ, उनका अपना, उनके बच्चों का बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से चलेगी। उनकी इतनी जमा पूंजी हो गई है जो कि इस टाइम 10 करोड़ के ऊपर पहुंच गई। और जहां तक बात करें CLN2 डिजीज की, जो कि अविका शर्मा को है, उसकी जो पहली डोज है, उस डोज की जो कीमत है मात्र 25 लाख है। इसको मात्र का नाम मैं इसलिए दे रही हूं, देखा जाए तो 25 लाख बहुत है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये एक योजना निकाली हुई है आयुष्मान की, जिसमें 5 लाख का हमें एक लोन मिला जाता है, जिसमें हमें चुकाना कुछ भी नहीं है। उसमें हमें वो माफ हो जाता है, हमारा फ्री ट्रीटमेंट होता है। तो क्या अगर 25 लाख को ही नजर में रखा जाए तो 5 लाख उसमें से लेस कर दी जाए, क्या 20 लाख पहली डोज अविका को नहीं लगवा सकती इस देश की जनता? क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ किया है, स्मार्ट सिटी बनाया है, इतना सारा किया, और ये उन्हीं की सोच है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्यों नहीं अविका को अभी तक बचाया जा रहा है? तो जुड़े हैं हमारे साथ नीतू शर्मा जी। तो नीतू जी, आपसे आगे फिर से बात
करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी सुशील शर्मा जी, जो बेटी के पिताजी हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। फिर बोलो, मोदी जी के लिए फिर बोलो, मोदी जी के लिए। नमस्कार सर। सर, क्या कहेंगे, इस वक्त तक जो बेटी है आपकी, क्यों नहीं उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है? अविका शर्मा CLN2 डिजीज से इस वक्त वो बहुत ज्यादा पीड़ित है। 3 साल की, मात्र 3 साल की वो बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची है। क्या उसको हक नहीं है जिंदगी जीने का? क्या कहेंगे? ताकि आपने हमारी एक बार फिर आवाज़ आपके चैनल के द्वारा हमारी आवाज़ यहाँ तक सरकार तक पहुँचाने का हमारी मदद कर रहे हो। तो मैम, जैसा कि आप देख रहे हो हमारी इस बच्ची को, अब ये बच्ची 3 साल की हो चुकी है मैम। तो ऑलरेडी मैं एक बच्ची पहले खो चुका हूँ, जिसको मैम कल उसको 6 महीने पूरे हुए। कल मेरी बड़ी बेटी को 6 महीने कंप्लीट हुए, उसकी डेथ हुए। तो मेरी छोटी बेटी 4 जून को मतलब 3 साल की कंप्लीट हो चुकी है। तो डॉक्टरों के अनुसार अब इसको ये जो मेडिसिन है वो भी पूरी होनी चाहिए, लेकिन कुछ हमें समझ नहीं आ रही है कि हमें क्यों बार बार खाली आश्वासन दिए जा रहे हैं। मैम, पिछले दिनों में यहाँ हमारे मंत्री आए थे श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, तो उनसे मैंने मुलाकात हुई। मैं बच्ची को साथ लेके गया था वहाँ, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी, मैं खुद पर्सनली अपने हेल्थ मिनिस्टर जी से इस पे चर्चा करूँगा और आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी भी आए थे, वो भी साथ थे। मंत्री जी को जब मैं मिला तो वो भी साथ थे। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि राणा साहब देखो, मैं पहले एक बच्ची खो चुका हूँ, तो प्लीज़ मेरी इस बच्ची को बचाने में मेरी मदद करें। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि सुशील जी, हमें इसका पूरा आवाज़ है, हमें पता है इस बच्ची का, हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये भी कहा कि राणा साहब, कोशिश नहीं करनी है, हमें वर्क चाहिए। मुझे अब कोशिश हम 2 साल से कर रहे हैं। तो एक बच्ची में खो चुका हूँ, इन 2 सालों में एक बच्ची में खो चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे आप इस बच्ची के लिए मेडिसिन चाहिए। सर, बात करूंगी, जैसे आपने बोला राणा सर आए थे यहाँ पे, राणा सर ने ये आपको आश्वासन दिया, वो क्या सिर्फ आश्वासन देके गए या उन्होंने इस बात की जड़ तक भी पहुंचे? अभी तक उनकी तरफ से क्या कोई एक्शन नहीं हुआ? मुझे 2 साल से मैं मतलब प्रॉपरली सरकार के संपर्क में हूँ। मैं बार बार लेटर भी लिख रहा हूँ, मतलब सोशल मीडिया से मैं अपील भी कर रहा हूँ। तो पिछले 1 महीना 1.5 महीना पहले मुझे मतलब LG साहब के द्वारा मुझे मतलब 50,000 रुपए की मदद की गई मुझे। लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि मैंने पहले भी सरकार से पैसा नहीं मांगा था, मैं आज भी पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मैंने सरकार से बच्ची की ट्रीटमेंट मांगी थी पूरी, कि मेरी बच्ची आपके हवाले है। मेरी बच्ची को मतलब 0 से लेकर लास्ट तक जितनी ट्रीटमेंट है मैं सरकार से चाहता था। तो देखिए, अगर सरकार मुझे ये भी नहीं जी पिछले 3 सालों से ही आप बेटी के लिए गुहार लगाते आए हैं। जब से बेटी आपकी पैदा हुई है तब से पिछले 3 सालों से ही आप सरकार से गुहार लगाते आए हैं कि इसको CLN2 डिजीज है, तो इसके लिए कोई हेल्प चाहिए हमें, और सरकार की तरफ से आपको कोई भी इन 3 सालों में जरी सी भी मदद नहीं मिली। अब हमें कंफर्म हो गया था इसके डिजीज का, जो एम्स वालों ने ही इसका टेस्ट किया था, उसमें हमें कंफर्म हो गया था 6 महीने 7-8 महीने के लगभग। तो आज ये मेरी बच्ची 3 साल की कंप्लीट हो चुकी है। तब उन्होंने ये भी कहा था कि बच्ची 3 साल से पहले हम इसको जो मेडिसिन है वो दे नहीं पाएंगे, लेकिन बच्ची 3 साल की हो चुकी है। तब मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैम, मेरी बच्ची 3 साल की तो हो जाएगी, लेकिन मेडिसिन हमें जल्दी चाहिए बच्ची की, क्योंकि ये डिजीज दिन ब दिन इसमें ग्रोथ हो रही है डिजीज की। देखो ना, ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम थोड़ी हो रहा है। तो दिन ब दिन मैम इसमें बहुत चेंजिंग आ रही है। ये हम माँ बाप जानते हैं या मेरा परिवार जानता है कि इसमें कितनी दिन ब दिन चेंजिंग आ रही है। जो बच्ची हंसती खेलती, आपने पहले इसको देखा था, आपने जब हमारा इंटरव्यू किया था आपने ये बच्ची देखी थी मैम। अगर आज आप देखोगे ना, तब इस बच्ची ने आपको नमस्कार बोला, राम राम बोला था। आज ये बच्ची नहीं बोलती मैम, इसको हम बोलते भी है ना, तब ये बच्ची मतलब रुकती है बोलने में, मतलब बोलने में भी अड़कने लगी है। सुशील जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आप इतने ज्यादा भावुक नहीं हुए और इतने ज्यादा भावुक मत हो जाएं। और क्यों आप रोएंगे, आप बिल्कुल भी मत रोइए, पूरी देश की जनता आपके साथ है।
उनकी मदर श्रुति शर्मा जी वो भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले यही कहना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से, अविका शर्मा CLN2 डिजीज जो है पिछले 3 सालों से वो लगातार उस डिजीज से पीड़ित चलती आ रही है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी देश की जनता बाकियों की मदद करती है, एक छोटी सी बात पर उनके अकाउंट में इस तरीके से पेमेंट भर देती है, अपने घर के बारे में ना सोच के, अपने बच्चों के बारे में ना सोच के उनके घर भरती है और हर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस बच्ची की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आखिर उसको भी हक है। पढ़ाई तो बेटियां कर ही रही है, मगर क्या जीने का हक उनको मिल रहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने यही स्लोगन बनाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी पढ़ रही है मगर बेटी बच नहीं रही है। इसलिए सुशील जी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले यही कहूंगी कि आप रोइए मत, पूरी देश की जनता और हमारी सरकार आपके साथ है। बात करूंगी श्रुति शर्मा जी से। मैम हम ये बार बार गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मेडिसिन को लाए, अगर नहीं ला सकते या तो हमें जवाब दे देंगे, वो नहीं लाएंगे हम चलो भगवान के भरोसे घर बैठ जाए, ना तो हमें ना का जवाब दे रहे, ना हमें जवाब दे रहे किसी चीज़ का। तो हमारी बच्ची की ये डिजीज जो है दिन दिन ग्रोथ कर रहा है और वो दिन दिन वीक होती जा रही है। श्रुति जी इस वक्त वो हमारे साथ हैं और आप देख ही सकते हैं उनका किस तरह से इतना रो रो के बुरा हाल है। एक माँ का दर्द आप क्यों नहीं समझ रहे? इस खबर को लेकर मैं कितनी बार आपके सामने रूबरू हुई हूँ और मैं अपने चैनल जागो जम्मू न्यूज की तरफ से एक बार फिर तहे दिल से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस बच्ची की तरफ, हमारी अपनी बच्ची है, देश की बच्ची है अविका शर्मा, जो कि पिछले 3 सालों से CLN2 डिजीज से लड़ती आ रही है। तो जल्द से जल्द उसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं, उसके लिए वो डोज वो प्रोवाइड करवाए। यहाँ तक कि जो नीतू शर्मा जी हैं उन्होंने भी यही डिसाइड किया था और पेरेंट्स ने भी यही डिसाइड किया था कि अगर वो इंडिया में प्रोवाइड नहीं है डोज तो आप इसको बाहर भेज दीजिए, किसी NGO के हवाले कर दीजिए। जब वो बच्ची ठीक हो जाएगी तो उसके बाद वापस आ जाए। तो ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? तो श्रुति जी मैं आपसे यही चाहूंगी, रिक्वेस्ट यही करूंगी कि आप रोइए मत, पूरी देश की जनता आपके साथ है। तो बात करना चाहूंगी नीतू शर्मा जी से। देखिए मैम, आपने देखा कि जो जेके चैनल वालों की जो न्यूज़ आई थी, रातों रात उस लेडी के अकाउंट में 18 लाख आ गए। उनको उस वक्त उस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी और वो जितने भी लोग हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उस मजलूम की, औरत की, उन सब ने मदद की। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम अविका के लिए कोई स्टेप उठा हो और इसकी जो अमाउंट है वो मैं बता दूं आपको, मात्र 25 लाख है। मात्र का नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है देश की जनता बहुत ही ज्यादा दयालु है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी देश को स्मार्ट सिटी बनाया है और बहुत ही अच्छे ढंग से हर एक की वो मदद करते आए हैं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारी देश की जनता अविका शर्मा की जरूर हेल्प करे। मैं स्क्रीन पे इनके जो भी अकाउंट नंबर वगैरह है वो शेयर करूंगी और जल्द से जल्द जुड़ूंगी आपके साथ। तो नेक्स्ट एक और एपिसोड लेकर सामने आऊंगी। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।